चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। बहुत सुंदर। हाँ जी, स्टार्ट हो जाए। कैसे है? साधन पाद तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थश्च अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः अविद्या क्षेत्र मुत्रेसां प्रचुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम् अनित्य सूची सुख आत्मसु नित्य सूची सुख आत्मख्यातिर अविद्या दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं स्मिता सुख अनुसय राग दुख अनुसय द्वेष स्वरसवाहि विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। ध्यान हेयास्तद्वृत्य कलेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः उसी मूल तद विपाको जात्यारुभोग तेलाद परिता फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुखै गुण विवृत्ति विरोधाच एवं दुःखम अनागतम दृष्टा दृष्टि संयोग हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग पदार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण पर्वाणि दृष्टादेशी मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्यः पदार्थे दृश्य आत्मा कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतु अविद्या ते अभावात् संयोग अभावो हेयं तदृश्ये कैवल्यम् विवेख्याते अविप्लव हानोपाय तस्य शब्ददा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांगनुष्ठानाद् अशुद्धि अक्षये ज्ञान दीप्तिर अविवेख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधौ अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम स्वसंतोष तप स्वाध्याय प्रणिधानानि नियमः वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादय कृत्य कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वकः मृदु मध्यादि मात्र दुख अनंत जान अनंत फलः इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वै त्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रयत्वम् अस्त्य प्रतिष्ठायां सर्वतनुपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभ और अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा शोचाद स्वांग जुगुप्सा प्रैर असंसर्गः सत्व शुद्धि स्वमनस्य और एकाग्र्य इंद्रिय निग्रह आत्मदर्शनम योग्यत्वानि च संतोषाद परमोत्तम सुख लाभः संतोष काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षय तपसः स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् फिर है स्थिर सुखम आसनम स्थिर सुखम आसनम प्रत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम तद्वंद्व अनभिघातः प्राणायाम प्राणायाम का है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छिन्ना प्राणायामः बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टा गुण दीर्घ सूक्ष्मः बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्थः और उसके बाद है कि धारणा सुपयोग
मैम इससे नेक्स्ट वाले क्या है प्राणायाम का लाभ? आप बताओ ना। मैंने तो बता दिए थे कल। बताती हूँ मैम। हाँ, अ, ते क्षेत्र प्रकाश आवरणम हम्म। और धारणासु च योग्यता मनसः। और फिर है अ, उसको प्राणायाम प्रत्याहार स्व स्विषय स्विषय असंयोगः इंद्रियाणां आ इंद्रिय स्वरूप अनुकारः इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। और सबसे बाद में है कि क्या होता है इसका फिर तत्परम वश परम वश्य इंद्रियाणाम। हम्म। क्या सोचा आपने, मतलब कितनी गलतियां करी हैं? पता नहीं, आप बता दो। पता, मैं तो बता ही दूंगी। आपको कितना फील हुआ है? मैम छूटा शायद एक बीच में। अच्छा, जो आपने लास्ट में सुनाया 54 वाला, वो एक बार फिर से सुनाएंगे? 54 हम्म। स्व विषय असंयोगे हम्म। स्व विषय असंयोगे आत्मस्वरूप चित्तस्य चित्तस्य अनुरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। भाव आप समझ गए हो, लेकिन शब्द थोड़े थोड़े अलग प्रोनाउंस कर रहे हो आप। जैसे आपने कहा असंयोगे, तो ठीक है, भाव सही है आपका, लेकिन असंप्रयोगे है। संप्रयोग और इसके बाद चित्त से ठीक है, आत्म कहा, चिंतन कहा, चित्त कहा, वो भी भाव आपका ठीक है। चित्त से स्वरूप, आपने स्वरूप नहीं बोला ना, स्वरूप अनुकार ईव, ईव का मतलब उसकी तरह से बिहेव करते हैं। जैसे बाहरी विषयों को देखने का बिहेव करती हैं इंद्रियां, वैसे ही वो बिहेव करेंगी अंदर की तरफ देखने के लिए। ठीक है। और आपका और एक मुझे बताना, जो आंतरिक शुद्धि से रिलेटेड एक सूत्र बताइए। जी मैम, वो सुनाना है। हाँ, सुनाना है। तत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। अब सही सुनाया आपने, जी मैम। बहुत बढ़िया। और एक आपने जो वितर्क, वितर्का हिंसा दे, इसमें से आपने एक दुख शब्द है बाद में, दुख अज्ञान अनंत फला, तो इसमें दुख आपने छोड़ दिया था। और इसके बाद एक आप मुझे सुनाइए, एक है ना, तस्य हेतुर अविद्या, उसके बाद वाला सूत्र सुनाइए। जी मैम। तस्य हेतु अविद्या, उसके बाद है कि तद अभावात संयोग अभाव। हाँ, तद अभावात संयोग अभाव हानम तदृश्य कैवल्यम। हाँ, अगर तसल्ली से आप सुनाओगे तो सारे खुद ही सही बोलते चले जाओगे। मैंने नहीं बताया, आपने खुद ही करेक्ट किया, देख लो। ठीक है, हानम की जगह आपने हे बोल दिया था, और तद की जगह भी आपने ते बोला था। और एक आप सुनाइए परिणाम ताप संस्कार वाला। परिणाम ताप संस्कार परिणाम ताप संस्कार परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच हम्म। दुखम एव सर्वम विवेकिनः। हाँ, अब कंप्लीट किया आपने। पहले आपने ये दुखम एव सर्वम विवेकी ने नहीं बोला था। एक आपने जो कलेशों को, जो हम नष्ट करते हैं, उनके उपाय बताए थे, तो उसमें से बाद वाला ध्यान हेया तद्व्रत है, ये बताया था। लेकिन ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, ये आपसे मिस हो गया था, ये सूत्र राइट। आपने नहीं सुनाया था। ठीक है। जी मैम। हाँ, बाकी आपका सारा सही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, बस यहीं पे आपने कंप्लीट कर दिया। लास्ट में कलेश नहीं बोला, कि कलेश। आपने 5 नाम तो लिए, लेकिन क्या है ये, किस चीज के नाम है? कलेश। हाँ, कलेश है, वृत्तियां हैं, या और कुछ है। तो ये चीज भी तो आपको बतानी पड़ेगी ना, कि कलेश है जो आपने बोले हैं। हम्म। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका। ठीक है। नेक्स्ट।
कौन सुनाएंगे? A4। नमस्ते मैम। नमस्ते। A4 आ गए। आप नहीं है अनीता जी। ये डबल ए वाले हैं अभी। हाँ जी, आंचल जी। तप स्वाध्याय स्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अभिधा अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश अभिधा क्षेत्रमुत्रेषां पशुप तनु विच्छिन्नोदाहरणाम् अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्म ख्यातिर अविधा दीर्घ दर्शन सत्योरेकात्मतेव अस्मिता सुख अनुशय राग दुख अनुशय द्वेष स्वरस वायु विदुषोऽपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश ते प्रतिपर्सभया सूक्ष्म ध्यान हेस्तद्वृत्या कलेश मूले कर्माशु दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदने सति मूले तद्विपाको जातिरायु भोगा ते हलाद प्रताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधश्च दुःखमेव सर्व विवेकिना हेयं दुःखम अनागतम दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु प्रकाश स्थिति शीलम भूत इंद्रिय आत्मकम भोग अपर्ग आर्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण प्रवाणी दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्य तदार्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थ प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी सत्यो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोग इसके बाद क्या था तस्य हेतुर अविधा तद्भावा संयोग भावो हानम तद दृश्य केवल्यम विवेक ख्याति विप्लवा हानो पाया विवेक ख्याति विप्लवा हानो पाया तस्य सप्तधा प्रांतिर भूमि प्रज्ञा योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धिर से ज्ञान दीप योगा अंग अनुष्ठानात् अशुद्धिर से ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याति यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सर्वभौम महावर्ता सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी दानानि नियमा अहिंसा प्रतिष्ठायां तत् सन्निधो वैर त्यागे सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफले आश्रितम् आस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध सोचात स्व अंग जुगुप्सा परेर संसर्गा सतो शुद्धि सोर मनुष्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योगात्वानि च संतोषानुत्तम सुख लाभ काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि स्यात् तपस स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान नाथ स्थिर सुखम आसने एक मिनट इसके लाभ क्या थे मैं दीर्घकाल निरंतरता कुछ ऐसा था। ध्यान रखना 5 सूत्र आपके अगर गलत हो जाते हैं या मिस कर जाते हो तो आपका ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, अपडेट नहीं ओके मैम। मैम दीर्घकाल निरंतरता है लेकिन मेरे को प्रॉपर सूत्र याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। और तत्त्वद्वंद्वाना अभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदो प्राणायाम
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदो प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिपरिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर वीक्षा आक्षेपी चतुर्था तत्क्षयते प्रकाश आवरणम धारणा सूचय योग्यता मनसा स्वविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकारे इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार तत्परमावश्यते इंद्रियाणाम। वेरी नाइस। लेकिन कितना कुछ मिस किया आपने। एक तो आप मुझे ना ये बताओ, जो स्व विषय क्या है? स्वविषय संप्रयोगे। संप्रयोगे। हाँ जी। परवीन जी ठीक कह रहे हैं क्या ये? मैम असंप्रयोग ये होते हैं। आंचल जी? हाँ जी मैम, स्वविषय असंप्रयोग है। हाँ, क्योंकि अगर स्व विषय किसके बारे में कहा है? हाँ जी मैम। स्व विषय जो शब्द है ये किसके बारे में कहा है? मैम पुरुष के अपने बारे में कहा है, अपनी इंद्रियों के लिए, स्वविषय इंद्रियों के विषयों के लिए। हाँ, इंद्रियों के विषयों के लिए। विषय जो होते हैं वो इंद्रियों के ही होते हैं, तो स्व का हाँ मतलब जी। यहाँ पर इंद्रियां लिया जाएगा ना। तो हाँ जी इंद्रियों के जो मैम। विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, आप कह रहे हो संप्रयोग है, तो संप्रयोग क्या होता है? संयोग करना, हाँ जी है मैम। ना, उनसे मिलना जुलना। और हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें करना है असंप्रयोग, क्योंकि विषयों को हम इंद्रियों से विषयों को हटाएंगे तभी तो हम अपने अंदर आंतरिक उसमें झांकेंगे ना, अपने मन के अंदर झांकेंगे। जी। तो उनका असंप्रयोग कराना है हमें। तो एक तो यहाँ पर आप अपना समझ लीजिए कि संप्रयोगे नहीं है, असंप्रयोगे है, राइट? जी मैम। और एक आपने आसन का जो बोला कि स्थिर सुखम आसनम, हाँ जी। ये तो सिंपल सा एक क्या है, इसका परिभाषा है कि जो स्थिर हो और सुख देने वाला हो उसको आसन कहते हैं। हाँ ठीक है। जी। इसके आगे फिर ये इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य, यानी कि स्थिर कैसे रहा जाएगा जब हमारा प्रयत्न जो है ना, जैसे हम बैठते हैं पद्मासन में बैठेंगे या हम सिद्धासन में बैठेंगे, तो जो हमारा पंजा है अगर वो दर्द करेगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है, दर्द करेगा तो हम उसको हाँ ठीक जी मैम। करेंगे, है ना। तो जब वो हमारी स्थिति आ जाए कि हम एक ही पोजीशन में कई घंटे तक बैठ सकते हैं, कोई भी चीज हमारी पेन नहीं कर रही है, तो प्रयत्न शैथिल्य, जब हम शिथिल रहने का प्रयत्न जो है ना उसको हम छोड़ दें, मतलब उसी को बनाए रखें। ठीक है, शिथिल रहने के लिए हम बैठ के बनाते रहें। ये मिस कर दिया मैम मैंने। हाँ, ये आपने मिस कर दिया। आप इसकी हाँ जगह जी। सतु दीर्घ काल नैरंतर असत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, आप उस सूत्र को याद कर रहे थे बार बार। हाँ जी मैम। और वो किसके लिए है वो वाला यत्न सूत्र? शैथिल्य अनंत समापत्ति अभ्याम, ये था, ये मैंने मिस कर दिया। हाँ, मिस कर दिया आपने ये। ठीक है, सिर्फ आपने ये मिस नहीं किया, आपने और भी मिस किया है। तो वो बताएंगे, कौन बताएंगे? श्वेता जी आप बताइए, इन्होंने और कौन से मिस किए? या नवीन तिवारी जी बताएंगे कौन से मिस किए इन्होंने? मैं बताऊं? नवीन त्रिपाठी जी, हाँ जी। मैडम इतना तेज बोल रही थी कि मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा। तो आपने नोटिस किए कि नहीं किए? नहीं मैडम, इतना तेज कह रही थी कि मैं नहीं कर पा रहा था नोटिस। अच्छा अच्छा। वैसे ओ। एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं इनसे। एक बार इनका वो बता देते हैं हम कि किस क्या क्या इन्होंने छोड़ा, उसके बाद आप पूछना चाहें तो आंचल जी जैसे अगर रिप्लाई करना चाहें तो पूछ लीजिए, नहीं तो हाँ जी मैम, जरूर। हाँ। श्वेता जी क्या छोड़ा इन्होंने? मैम शायद 33 छोड़ दिया है। मैम मैंने 33 और 34 छोड़ा है, वितर्क वाले। यस हाँ जी मैम, आगे मेरे को याद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही छोड़े थे आपने। बाकी आप शुरू से बहुत अच्छा चली थी, लेकिन आपने ये जो मिस कर दी है ना, इसमें लगा कि कैसे मिस हो गए आपसे, क्योंकि मेन अपना यही था देखा जाए तो। मैम मेरे को लर्न तो दोनों है, बट पता नहीं कैसे मिस हो गए। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद बस आपका ये हुआ
और शुक्र मनाइए कि आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 सूत्र आपके छोड़ दिए थे, जो कि 5 अगर छूट जाते तो फिर आपका ये निल हो जाता। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ जी नवीन जी, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कि ये तदर्थ ए दृश्यात्मा, इसको आप बता दे। तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना ये? मैं इनसे पूछ रहा है आते ही। आ, क्या सर तदर्थ एव दृश्य से आत्मा का क्या? मीनिंग, इस श्लोक का अर्थ। तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, दृश्य का स्वरूप मैम कुछ ऐसा है, दृश्य का स्वरूप आत्मा के लिए बताया गया है, कुछ ऐसा है। परवीन जी आप बता दें, कोई बात नहीं। मैम इसमें ये जो पुरुष का सूत्र है ये 21 वाला, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, इसमें ये बताया गया है कि जो प्रकृति का स्वरूप है वो आत्मा के लिए है, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। राइट, जो प्रकृति है वो किसके लिए है? पुरुष के लिए। यहाँ पर पुरुष उसका क्या है? स्वामी है। प्रकृति अपने लिए कोई भी यूज नहीं करती है, अपना भोग खुद नहीं करती है, उसका भोग करने के लिए उसका स्वामी होता है ना? हाँ जी मैम। तो ये इसीलिए इसका मतलब यही बनता है कि तद अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ कि वो दृश्य का आत्मा है, यानी कि दृश्य का स्वामी है वो। और यहाँ पर 20 और 21 में हम किसकी व्याख्या कर रहे थे? पुरुष की व्याख्या कर रहे थे, तो इसीलिए पुरुष के बारे में ही बताया गया है। हाँ जी नवीन जी, और हाँ कुछ? मैडम, थैंक यू। बस मैं एक ही पूछना चाह रहा था, और कुछ। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आपको डाउट है ना तो आप मुझसे ही पूछेंगे, और बाकी वो अलग बात है कि बच्चों का टेस्ट ले रहे हो तो वो अलग चीज है। हाँ मैडम, ऐसा होता है ना कि ये प्रेशर होता है याद करने का, तो उसमें बच्चे ध्यान श्लोकों का नहीं रखते, सिर्फ रटते ही जाते हैं। हाँ नहीं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही हूँ। जैसे आपने एक बार बोला था कि बच्चे रट्टा लगा रहे हैं, क्या समझ के नहीं कर रहे हैं, आई थिंक। तो हाँ हाँ इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैंने ये थोड़ा सा दिया कि चलिए ठीक है आप पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रट्टा लगा रहे हैं। बाकी ठीक है, कभी कभी स्किप हो जाता है इनके माइंड से। इवन मैडम मुझसे भी हो जाता है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये ना प्रकृति पुरुष, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, असल में बहुत गहरी चीजें हैं। हो जाता है कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है सब समझ के कर रहे हैं। चलिए जी ठीक जी है आंचल जी, जी। बहुत अच्छा आपका था। नेक्स्ट, अब आंचल जी के बाद, आंचल जी के बाद हाँ अनीता नायक जी, आर यू रेडी? मैम मेरा 25 तक हुआ है। ये नहीं चलने वाला है, ये कैसे तो हो दूसरा सकता दिन है? सुनाओ मैम, हाँ, दूसरा मंडे को सुनाऊं तो? मैं तो फ्री हूँ, आप कभी भी सुना दो 24 घंटे में से। मेरा 25 तो, हाँ उतना हुआ है मैडम, आधा हुआ। ऐसे नहीं होता। हेमा जी, आप रेडी हैं? हेमा जी, कहाँ हैं आप? मैम मैं बाहर हूँ, ऐसे ही सुना दूँ? हाँ हाँ, मेरे लिए चलेगा, बस आवाज आनी चाहिए, मतलब प्रॉपर। एक कोना पकड़ लीजिए। मैम एक्चुअली ये हेडफोन में नीचे रख के नहीं बन रहा है फ़ोन। 1 सेकेंड मैम। जी, कोई बात नहीं, तब तक हम उनसे सुन लेते हैं, ज्योति जी से, ज्योति भलारा जी, अगर आप रेडी नहीं हैं। हो गई? रेडी हो गए? ऐसे रख लो फ़ोन। ठीक है, हाँ जी। तब सदा ईश्वर प्रधानानि क्रियायोग समाधि भावनार्थ कलेश अनुकरणार्थ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कलेश अविद्या क्षेत्र कुद्रेशम प्रसिद्ध तनु विच्छिन्न उदाहरणा अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सूचि नित्य सूचि आत्म ख्यातिर अविद्या।
सत्य और एकात्म अस्मिता सुखानुसहि राग दुःखानुसहि देश स्वर स्वायी विदुषो अपि तदा अरुर अभिनिवेश ते प्रतिप्रसव हेय सूक्ष्म ध्यान श्रेयस्तद तद विद्यः कलेश मूल कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेद में सती मूले तद उपाक जातिर आयो भोवा हे हलात परिताप फल पुण्य हेतु परिणाम दुख परिणाम ताप संस्कार दुख वृत्ति विरोधशा दुखम एवं सर्ववेदना तस्य हेयं दुखम अनागतम दृष्टादृष्ट संयोगो हेया हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्गतम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी अलिंगानी गुण परवाणी विषयादिशि मात्र स्तुतो अपि प्रत्यय अनुपश्य तदाव एव दृश्यस्य आत्मा घटात् प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारण तत्वात् स्वस्वामी सत्यो स्वस्वामी सत्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु सहयोगो तस्य हेतु अविद्या तद अभाव संयोग अभाव हानम दृश्य कलयम विवेक खाति अविप्लव हानोपाया तस्य सप्तता प्रांत भूमि प्रज्ञा इसके बाद क्या हम्म 27 योग अंग अनुष्ठान अद्भुति क्षय तिक्तिर ज्ञान तिक्तिर अविवेक ख्याति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि अष्टांगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम जाति देश काल समय अनविच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत शौच संतोष तप सदा ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग वितर्क बांधन प्रतिपक्ष भावना वितर्क अहिंसा अदय कृत कार्य अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पुरोका मृदु मध्य अधिमात्र दुख अज्ञान अनंत फला प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिसन्निधो वैराग सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फल अश्वत अस्तेय प्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थान ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीरलाभ अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंता संभोग शौच स्वांग जुगुप्सा पैर असंसर्ग सतसुखी सौ मनस्य एकाग्रय इंद्रिय जय आत्मदर्शन दर्शन योग वाणी च संतोष अज्ञता लाभ कायेंद्रिय सिद्धि क्षय स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान स्थिर सुखम आसनम प्रत्यन्न स्थिर अनंत समापत्ति
तंतो अभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ देश काल संख्यावी परिदृष्टो प्राणायाम परिदृष्टो बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेत्र चतुर्थ प्रतिक्षेपे प्रकाश वर्णम धानाशु योग्यता मनसा विषय असंप्रयोगे विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकरणा इंद्रियाणां प्रत्याहार तत् परम इंद्रियाणां। चलिए हेमा जी, कैसे कान लगा लगा के हमने सुना है, बस हम ही जानते हैं। आवाज नहीं आ रहा था? इतना नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा कान लगाया हमने। सॉरी मैम। मैम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुआ होगा और एक आध दो जगह और छोड़ा है। हाँ, मिस्टेक्स आपकी कम थी, बहुत ही कम जो सुनने में आई, बस एक आध ज्यादा नहीं थी। एक आपने ना जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग बोल दिया आपने, जो शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तो वो फ्लो में, जैसे हमारा पहला सूत्र है ना, हाँ। उसके फ्लो में ही बोला, अदरवाइज आपका ठीक था। अगर पांचों चीज दे दी जाएंगी तो आप यही बोलोगे। और एक ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य, हाँ अपुण्य नहीं बोला था आपने, ठीक है, बाकी सब था, सही था, अच्छा था, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। चलिए ये यहाँ पर अनीता जी है ना, अनीता नायक जी है कि नहीं है? लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई अनीता नायक जी। मैं उनको बताना चाह रही थी कि देखो हेमा जी बाहर हैं, फिर भी वो काम कर रही हैं। हाँ जी अनीता जी, जी मैम। आपको मैं दिखा रही हूँ, आप बार बार बाहर जाने का बहाना बनाते हो। हेमा जी देखो अभी आपके सामने बाहर हैं और वो बाहर रहते हुए भी कार्य कर रही हैं। जी ये मैम। एग्जाम्पल है आपके लिए, जी मैम। ठीक है। हाँ जी ज्योति जी, ज्योति जी वगैरह मैम। जी हैं। हाँ जी आइए, वेलकम, नमस्ते। तब स्वाध्याय परिधानी क्रिया योग समाधि भावनार्थ कलेश तनुकरणास्थित अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशा अविद्या क्षेत्र मुद्रेशम प्रसुत तनु विच्छिन्न उदाहरणम अविद्या अनित्य असूचि दुख अनात्म सुनित्य सूचि सुख आत्म क्षेत्र अविद्या दृक दर्शन शक्ति और एकात्मता युव अस्मिता सुखानुस्विराग दुखानुस्विदेश है सर्वस्वायु देशों की तथा रूढ़ अभिनिवेश है ते प्रतिप्रसव है सूक्ष्म ध्यान है अस्तदुवत्त क्लेश मूल कर्माशो दृष्ट दृष्ट दिनं वेदनीय क्लेश मूल कर्माशो दृष्ट दृष्ट दिनं वेदनीय। एक मिनट, क्लेश मूल कर्माशो स्तिमूलेत द्वीपाको जत्रायु भोगा ते हलाद प्रियथा फला पुण्य पुण्य हेतु तो वाते परिणाम ताव संस्कार दुखेर गुणवर्ती विरोधास्ति दुख में स्वरो विवेकिन हेयम दुखम अनागतम दृश्य दृश्य संगो हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण प्रवाणी दृष्टा दृश्य मत शुद्धो विप्रत्यन उपस्य तदेव दृश्य से आत्मा कर्तात्पति नष्टम अपि नष्ट तदन साधारणत्वाते सर्वस्वामी शक्तियोर स्वरूप उपलब्धि तो संयुगत हेतु विद्या तद तदभावात् संयोग भावहान तदृश्य केवलम विवेक ख्यातिर
विप्लव हानुपाई तस्य शब्द प्रांत भूमि प्रज्ञा योग अंग अनुष्ठान आदि ऐसुदिशे ज्ञान दीप्तर अविव्याख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि सोच संतोष तप स्वाध्याय स्वपुनिधानानि नियमा जाति देश काल समय अनुच्छेद सार्वभौम महावर्तन तप स्वाध्याय स्वपुनिधानानि क्रिया योग सोच संतोष तप स्वाध्याय स्वपुनिधानानि क्रिया योग वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसा कृत कार्य अनुमोदिता मृदुम दयति मात्रा लोभ क्रोध मोहपूर्वका दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम संतोषात अनंतम सुख लाभ सोच शुद्धि समझने से एकाग्र इंद्रिय से सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह अहिंसा प्रतिष्ठान तत्संवित आ गया अहिंसा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठान वीर्य लाभ है अप्रिग्रह स्थिरियम जन्म कथनता संबोध है शौचात स्वांग जुगुप्सा प्रेरय संसर्ग सत्व शुद्धि समझने से एकाग्र इंद्रिय जय एकाग्र इंद्रिय जय योग दर्शन आत्म दर्शन योग तवानी जय संतोष संतोषात अनंतम सुख लाभ तप काय इंद्रिय सिद्धि ऐशुद्धिस्यात् तपस्य सोच संतोष तप स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखासनम प्रयत्न शिथिलानंद समापत्तिभ्याम ततो दमन अनभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम बाह्य अभ्यंतरस्तम वृत्तिर देश काल संख्या विपरीत दृष्टो दिग सूक्ष्मा बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थ तत्स्थिति प्रकाशावणम धनासु च योग्यता मन से सब विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपनुकार इंद्रियाणाम तत्परमावश्यता प्रत्याहार। अब मुझे ना सुनाओ जरा 29 में आपने क्या सुनाया था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानी इसके बाद वाले 3 सूत्र सुना दो मुझे। इसके बाद में अहिंसा एक मिनट अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अप्रिग्रहिमा देश एक मिनट सार्वभौम महावर्तन देश काल संख्या विपरीतो जाति देश काल समय अनुविच्छना सार्वभौम महावर्तन सोच संतोष तप स्वाध्याय स्वप्रणिधानानि नियमा। वेरी गुड। और उसके बाद वितर्क हिंसा दय यस मैम ये वाला सूत्र सुना दो। इति प्रतिपक्ष भावनम वितर्क बदन इति प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसा दयकृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदुम दिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपने सारा ठीक सुना दिया। पहले थोड़ा सा उल्टा पुल्टा था गड़बड़ थी अब पूरा कंप्लीट सही है। बहुत ही बढ़िया थैंक यू। कंचन जी वेयर आर यू आइए। हाँ जी परमात्मा ने नमः तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थश्च अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेशा अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्तनु विच्छिन्नो उदाराणाम अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्यातिर्विद्या दिग्दर्शन शक्ति और एक आत्मते व स्मिता सुख अनुशय राग दुख अनुशय द्वेष
स्वर स्वाहि विदुषु अपि तथा रूढो अभिनिवेश ते प्रति स्वहेय सूक्ष्मा ध्यान हेयास्तद्वृत्तया ध्यान कलेश मूले कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदिन्ये सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा ते हलादि परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् 14th परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणा वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखं हेयं दुःखम अनागतम दृष्टादृष्ट संयोगो हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गार्थं दृश्यम् विशेष विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण पर्वाणि विशेष विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण पर्वाणि 20 दृष्टादृशे मात्र शुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्य एव सदृशस्य आत्मा कृतात् प्रति नष्टम् अपि नष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामी तस्य हेतुर अविद्या तद्भावात् संयोग भावो हानं तदृशे कैवल्यम विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय तस्य शब्द प्रांत भूमि प्रज्ञा प्रांत भूमि प्रज्ञा फिर आता है तो शब्द प्रांत भूमि प्रज्ञा 28th सत्व शुद्धि सौम्य नहीं ये तो था अनुष्ठान आदेश 28th मैम 29 पे आती मैं वो है अभी माइंड में पर वो छूट रहे हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि अष्टावंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि नियमा वितर्क वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसा दय कृतकारिता अनुमोदिता लोक क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्याग अहिंसा सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रयत्वम् अस्ते प्रतिष्ठायां सव्रत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीरलाभः अपरिग्रह स्थैर्यं जन्मकथनता संबोधः सत्वशुद्धि नहीं शौचात जुगुप्सा परे संसर्ग सत्वशुद्धि सौम नहीं कहाँ जा रहे हैं 40th पे थी मैं क्या था 40 था 40 पे अभी सुनाया था अब मिक्स हो गया बाह्य सोच जो था बाह्य शुद्धि हाँ बाह्य शुद्धि का था मैम शौचात जुगुप्सा परेड संसर्ग सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिया जय आत्मदर्शन योगत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः संतोष तप काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसः तप स्वाध्याय स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् स्थिरं सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम एवं यही है प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम तथा द्वंद्व अभिघातः फिर प्राणायाम आता है प्राणायाम का है प्राणायाम का है
प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायामः तस्मिन् हाँ फिर एक आता है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः 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 क्षीयते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसः विषया ततः विषया असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमा वशते इंद्रियाणाम। एक मुझे बता दो ये जो 28 का है 28 थोड़ा सा स्किप हो गया था 28 यम नियम आसन प्राणायाम से पहले वो आता है योग अंग अनुष्ठान। हाँ 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 बोलो 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 कंप्लीट करो इसको। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तेर विवेक ख्याते। हाँ वेरी नाइस। अब एक आपका ये है जो बाह्य शोच था ना इसको एक बार बताना। 41 40 इसमें था शौच जुगुप्सा परेड संसर्ग। इसका मीनिंग बताना। मीनिंग मैम मतलब कि जुगुप्सा मतलब होता है घृणा। हाँ ये तो आपको पक्के से याद है मुझे पता है। हाँ वो पढ़ भी लिया था ना तो मतलब ये इसमें ये था कि हमें घृणा नहीं करनी चाहिए मतलब कि हमें जब हम अच्छे से जब हमें पता चल जाता है अपने नियम का जब हम अच्छे से पालन कर जाते हैं जब हम नियम पर आते हैं तो हम घृणा करने लगते हैं कि हम दूसरों से हम क्या घृणा करेंगे जब चीजें हमारे अंदर ही वही सब चीजें हैं तो हम फीलिंग दूसरों को भी देख के हम वही सेम रखेंगे कि जैसे कि हम आत्मा है तो वो भी आत्मा है तो घृणा फिर एक दूसरे के प्रति कम होगी क्योंकि हम अंदर ही घृणा करने लग जाते हैं तो वो चीज। नहीं 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 आपने उस दिन भी यही कहा था कि घृणा नहीं करना है मैंने कहा था करना है। हाँ घृणा तो करना है तभी तो उस चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे। देखो एक तो आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो छोड़ दिया स्वांग स्व अंग। हम बाह्य शोच की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं ना भौतिक चीजों की बात कर रहे हैं जो अपने आसपास की बात कर रहे हैं। यस मैम। तो शोचात जुगुप्सा आपने सीधे बोल दिया जबकि इसके बीच में इन दोनों शब्दों के बीच में स्व अंग है अपने अंगों से घृणा। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेड संसर्ग। अब संसर्ग नहीं है असंसर्ग है। असंसर्ग है हाँ। शौचात क्योंकि जब आप अपने ही अंगों से घृणा करने लगते हो जब आपको पता लग जाता है कि हमारे सारे अंग के जितने भी छिद्र हैं वो सबके सब मल त्याग करते हैं है ना किसी भी तरह का जो आंतरिक मल है वो सबका सब इन अंगों से बाहर आता है तो आप रोज रोज साफ करते करते परेशान हो जाते हो कि इतना गंद भरा पड़ा है हमारे अंदर। तो परैर असंसर्ग तो दूसरों से हम असंसर्ग करने लगते हैं। दूसरों से परैर मतलब दूसरों से दूसरा पराया। हाँ दूसरों से हम फिर असंसर्ग उनसे अलग होने लगते हैं मिलन नहीं करते हैं उनसे मिलते जुलते नहीं है उनसे भी हम हटके रहते हैं। ठीक है इसको दूसरे शब्दों में अगर आपको कहना हो तो ब्रह्मचर्य कह सकते हो। ठीक है तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि शोचात यानी कि एक तो बाह्य शुद्धि हो गई एक आपकी आंतरिक शुद्धि आपको क्लियर है ही है। ठीक है हाँ मैम। हाँ और बस आपका यही था। एक आप बताइए जो स्थिर सुखम आसनम आपने बोला उसके बाद प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। हाँ हाँ इसके बाद ततः द्वंद अभिघातः। अभिघात यानी कि उसके बाद द्वंद मतलब द्वंद नहीं रहता मैम वो भी शांत हो जाता है मतलब जो हम द्वंद करते रहते हैं लड़ते हैं कि हाँ हमें जबरदस्ती करना है वो रुक जाता है तो हम उसमें रिलैक्स हो जाते हैं वो द्वंद भी हट जाता है। द्वंद का मतलब क्या होता है?
मतलब फाइट करना, जो हम जबरदस्ती हम किसी आसन में बैठते हैं तो हम जबरदस्ती हम उस चीज को करने लग जाते हैं, मगर जब हम उस आसन को प्रैक्टिस करते करते उसमें स्थिर हो जाते हैं तो वो द्वंद भी हमारा शांत हो जाता है। द्वंद का मतलब यहाँ पर होता है दो चीजें। द्वंद मतलब दो, दो हो गया, ठीक है। वैसे द्वंद होता है कि आप दो चीजों में उलझे हुए हो, दो ही चीजों में, इसलिए द्वंद बोला है। दो चीजों में उलझे रहना, इसलिए द्वंद हो गया। और द्वंद में दो चीजें हैं, तो दो चीजें कौन कौन सी होंगी? या तो आपका सुख होगा या दुख होगा, लाभ यस होगा मैम। या हानि होगा, हानि होगा, हाँ। है ना, सर्दी होगा या गर्मी होगा। जो गर्मी दो होगा। चीजें होती है ना, उनके बीच में झूलते रहना। हम्म। यानी कि एक्सट्रीम पे जब आप जाते हो तो वो फीलिंग्स आपकी नहीं रहनी चाहिए, तो वो द्वंद्वों से छुटकारा उसको बोलते हैं। और आप इसको दूसरा ततो द्वंद, आगे क्या बोला आपने? अभिघात। अभिघात। घात। अभिघात का मतलब क्या होता है? घात मतलब मतलब घात का मतलब काटना, मतलब घात का मतलब नुकसान पहुंचना, वही बात। नुकसान होना, हाँ। हाँ हाँ। और अभिघात घात। अभी जो आप अ, बोल रहे हो यही यही तो हुआ मैम बारीकियां हैं, कि यही बारीकियां हैं छोटी छोटी जो आपको बताई गई है। अभिघात का मतलब भी वही है कि वो आपको बाधा पहुंचाते हैं, द्वंद। हाँ। लेकिन हम आसन का इससे पहले अभ्यास कर रहे हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत तक हम पहुंच गए हैं। उसके बाद वाला सूत्र तो हमें फल देना चाहिए। आप अभी भी वहीं अटके हुए हो कि तत् द्वंद अभिघात, यानी कि तब अनभिघात। अन अभिघात। अनभिघात। हाँ, तो अन हम्म। लगा दिया है पहले, जो इंग्लिश में लगाते हैं ना UN करके हम्म। हाँ, तो द्वंद्व द्वंद्व अनभिघात। हम्म। अनभिघात। तो यहाँ पर हम्म। क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। हम्म। नहीं तो हम्म। आपने तो रिजल्ट वही शो कर दिया, बेचारे ने कि स्थिर भी वहां पे हो भी गया, वो सुख फाइट भी कर हो रहे हैं, गया ये सेकंड रिजल्ट में भी वो फाइट ही कर रहे हैं, हाँ। हाँ, वो भी फाइट ही क्योंकि वो कर रहा है उसका अभी। रिजल्ट है, हाँ, हाँ। ये रिजल्ट है, तो इसको अनभिघात बोलिए। क्लियर ना? यस मैम। चलिए ठीक है, बढ़िया है, बात आपका अच्छा है, वेरी नाइस। इसके बाद अपना कौन आते हैं? कविता मिश्रा जी। उसके बाद यस मैम। नवीन जी, आप तैयार रहिए कविता जी के बाद। यस मैम। हम्म। यस मैम। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनात् क्लेश तणुकरणात् च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणा अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्याते अविद्या दृग्दर्शन शक्तियोर एकात्मता इव अस्मिता सुख अनुशायी रागा दुख अनुशायी द्वेष स्वरस वाही विदुष अपि तथा आरुण अभिनिवेशा ते प्रति प्रसव हेया ध्यान हेया तद ध्यान हेया तद वृत्त्या क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदिनीय सती मूल्य तद विपाका जाति आयुर्भोगा ते ह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्तय विरोधात् च दुखम सर्व विवेकिना हेय दुखम अनागतम दृष्टादृश्यो संयोग हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूत इंद्रियात्मक भोगा अपवर्गार्थ दृश्यम विशेष अविशेष विशेष अविशेष अलिंगमात अलिंगानी गुणपटवानी दृष्टादशिमात शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपश्य तद अर्थ एव दृश्य से आत्मा कृतार्थ प्रतिनष्टम अपि अनष्ट इव तद अन्य साधारणत्वात् स्वामी शक्तियोर उपलब्ध स्वरूप उपलब्धि संयोग हेतु संयोग तस्य हेतुर अविद्या तद अभावात् संयोगा
अभावो हान तद दृश्य कैवल्यम अभावात् तद दृश्य कैवल्यम यस ओके विवेक ख्याति अविकल्पा हानोपाय तस्य शब्दता प्रांत भूमि प्रज्ञा नेक्स्ट इज यम योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधो अष्टो अंगानि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः जाति देश काल समय अन्वच्छिन्ना सर्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमः वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसाय आदेय कृतकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वका मधुमते अधिमात्र दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम हिंसाय प्रतिष्ठाया तद सन्निधो वैत्याग सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फल आश्रयत्वम अस्तेय प्रतिष्ठाया सर्व रत्न उपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथान संबोध शौचात स्वांग जुगुत्सा परे असंसर्ग सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात अनुत्तम सुख लाभ इसके बाद है संतोषात अनुत्तम सुख लाभ स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात् स्थिर सुखासनम प्रयत्न शैथिल्यात् अनंत समापत्तिभ्याम तत् दंड अनाभिघात आसन प्राणायाम ओके तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छिन्न प्राणायाम यस गति विच्छिन्न प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म 51 बाह्य अभ्यंतर विक्षय आक्षेपी चतुर्था तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम 53 धारणासु च योग्यता मनस स्विषय असंप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणा प्रत्याहार तत् परमा वश्यते इंद्रियाणाम। थैंक यू। अब आप खुद से बताएं कि आपने क्या क्या कुछ किया। मैम दोबारा जब मैं वीडियो देखूंगी तब पता चलेगा। तब पता लगेगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर आपका अच्छा था, मतलब मोस्टली अच्छा था। एक आपने कहा तस्मिन सते श्वास प्रश्वासियो गति विच्छिन्न प्राणायाम। हाँ, आपने विच्छिन्न ही बोला जबकि विच्छेद है। ओके विच्छेद। इसके बाद आपने तप को मिस किया। हाँ, काय इंद्रिय शुद्धि, काय इंद्रिय सिद्धि
अशुद्धिक्षयात् तपस Yeah. तपस। हाँ हाँ, राइट, वेरी राइट, बढ़िया है। बाकी आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू इतना अच्छा सुनाने के लिए। ठीक है नवीन जी। मैम सब आपकी वजह से ही है, अदरवाइज जब मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था मैं तो सबको देख रही थी, मुझे लग रहा था नहीं हो सकता, ये कैसे सुना रहे सारे लोग इतने मतलब अच्छी तरीके से, मतलब लग ही नहीं रहा था। मैम आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, थैंक यू सो मच टू यू, थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छा है। नवीन जी कहाँ हैं आप? हम यहाँ हैं मैडम। दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, आ जाइए सामने। हाँ जी आगे मैडम। हाँ जी, आईज क्लोज करके आपको सुनाना है, आंखें बंद असल में कर। मैडम आता है ना हाँ जी, कि आज मुझे अपनी माता जी को ले जाना पड़ा दिखाने के लिए, हाँ हाँ, तो मेरा शेड्यूल गड़बड़ा गया, हम्म, तो इसलिए मैं आज रेडी नहीं हूँ, कल सुना दूंगा। और कल अगर हम रेडी नहीं हुए तो क्योंकि एक दिन में तो आपने 55 नहीं याद किए होंगे, जितने भी किए नहीं, हैं आपने। अप्रोच हमारी यही है कि एक साथ सुना दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें पॉलिश होनी जरूरी जो भटका है बीच बीच में, फ्लो चाहिए। फ्लो चाहिए। जी तो ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, आई जी जी थिंक नेक्स्ट क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे, जी इन बिटवीन आपकी छुट्टियां हैं अभी फिलहाल। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। आई एम लकी, आई एम लकी। मैम 15 हाँ जी, मे बी 14 मे बी 15। जी ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू। देखते हैं कब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्लास में जब आएंगे ना, तो लास्ट में, क्लास के एंड में या स्टार्टिंग में, अगर आप पहले ज्वाइन कर लेते हैं 5 मिनट तो पहले सुना दीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में सुना दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक। ओके, थैंक यू। ओके। प्रवीण जी। नमस्कार मैम। नमस्कार प्रवीण जी। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश अविद्या क्षेत्र मुद्रेशां प्रसुप्त तनु विचिन्नो धारणम अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सूचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता सुखानुसयी राग दुखानुसयी द्वेष सब रसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ अभिनिवेश ते प्रतिपरस्व हेया सूक्ष्म ध्यान हेया तद्वृत्त्या ते ध्यान हेया तद्वृत्त्या क्लेश मूल कर्मा सेयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा ते हलात परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिन हेयं दुःखम अनागतम दृष्टा दृश्यो संयोगो हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्या अनुपस्य तदर्थ एक दृश्यस्य आत्मा कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात् सब स्वामी शक्ति और सुखरूप उपलब्धि हेतु संयोगा तस्य हेतुर अविद्या तद भावात् संयोगा अभाव हानम तद दृश्य केवल्यम हानम तद दृश्य केवल्यम विवेक ख्यातिर विप्लवा हानो पाए तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा प्रज्ञा योगा अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान वित्ति अविवेक ख्याति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्ट अंगानि यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसा दे कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमातर तवात दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्याग सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रयत्वम अस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ अपरिग्रह स्थैर्यं जन्म कतंता संबोध शौचात् सब अंग जुगुप्सा प्रेर संसर्ग सत्व शुद्धि शोमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जय
आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपस स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिरम सुखम आत्मम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान ततो द्वंद्व अनभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थ तत्श्यते प्रकाश आवरणम धारणसु च योग्यता मनस सब विषय असंप्रयोगे चित्तस्य सब रूप अनुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार तत्परम वशते इंद्रियाणाम। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद राकेश जी, राकेश जी कहाँ हैं? मैंने सबको म्यूट कर दिया क्या? उप्स। हेलो, मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही थी, कैसे हुआ पता नहीं। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रवीण जी, आपका बहुत बढ़िया था। राकेश जी आपकी टर्न है। मैम 33 याद किया हूँ, 33 याद सुना। 33 किए हैं? हाँ। क्यों? इतना ही कर पाया अभी तक। हाँ, ऐसे बीच में ना फिर वो लटके ही रह जाते हैं। काफी बच्चे होंगे तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? चलो एक बार जिनको कंप्लीट है ना उनसे पूछ लेती हूँ, बाद में आपसे पूछती हूँ। रमन जी। ओके जी मैम। कंप्लीट है ना? जी मैम। चलिए आ जाइए फिर। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग्य समाधि भावनार्थ क्लेश तन करनार्थ अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश अविद्या क्षेत्र मुत्रेश्याम प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरणायाम अनित्य सूचि दुख अनात्म सुख नित्य सूचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या दृक् दर्शन शक्ति और एकाग्रता एवं अस्मिता सुख अनुशायी राग दुख अनुशायी द्वेष सवरस वायु विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश ते प्रतिपर्षव है सूक्ष्म ते प्रतिपर्षव है सूक्ष्म ध्यान है तदवृत्य क्लेश मूल कर्माख्य दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगो ते हलाद प्रताप फलो पुण्य अपुण्य हेतुत्वाद परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण विरोधास्ते सर्व दुख एवं सर्व विवेकी हेयं दुःखम् अनागतं दृष्ट दृश्य संयोग हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग अलिंग मात्र गुण पूर्वाणी दृष्ट दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यनुपश्य तद अर्थ एवं दृश्य से आत्मा कृतार्थ प्रति अपि नष्टम प्रतिनष्टम तद अन्य सिद्धांतवाद सब स्वामी सत्योर स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग तद अभावात संयोग अभाव तस्य हेतुर अविद्या भी आएगा मैम तद अभावात संयोग अभावात अभाव हान तद दृश्य केवलम विवेक ख्यातिर अपिप्लुआ अनुपाय तस्य शब्द प्रांत भूमि प्रज्ञा योग
योग अंग अनुसंधान अशुद्धि संज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट अंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह यमा जाति देश काल सम्य अनविच्छिन्ना सर्वभौमावर्तम सो संतोष तप स्वाध्याय इस प्रदान वित्रक बांधने प्रतिपक्ष बांधनम वितरक हिंसा आज्ञाकृत कारित पूर्वका मृत्यु मध्य अधिमातर वाद दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष बांधन ऐसा प्रतिष्ठायाम तत्व सनिध्य वेर त्याग सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फल उप आश्चर्यत्वम अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरतन उपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभ अप्रियग्रह जन्म कत्ता संप्रयोग सोचात स्वांग कुक्षा परि ऐसा संग सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि स्यात् तप से स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात् संप्रयोगे आगे आएगा मैं समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् और शिखर सुखम आसनम प्रयत्न स्थिल्यात अनंत समापत्तियाम ततो द्वंद अनविघात आगे आएगा मैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम बार्याभ्यंतर स्तंभ गृहीत देश काल संख्या विपरीत दृक् सूक्ष्म आगे आएगा नहीं बार्य अभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थ तत्सीयते प्रकाश आवरणम धारणा सूचे योग्यता मन से सब विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियां प्रत्याहार तत्वश्य ब्रह्मावश्यते प्रत्याहार 44 वाला स्वाध्याय वाला सुनाना एक बार फिर से स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात् संप्रयोगे में यहीं पे गड़बड़ किया आपने। स्वाध्याय से क्या होता है, क्या फल मिलता है? मैम ईश्वर की प्राप्ति होती है। इष्ट देवता की, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, इसमें ईश्वर का नाम नहीं है, इष्ट देवता। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। जो भी आपका इष्ट देवता होगा ना, ईश्वर ही होगा, जाहिर सी बात है, देवता की बात कर रहे हो आप, या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज जिसको आप पाना चाहते हो, ठीक है। आपका और बाकी सब अच्छा था। एक और आपने विशेष अविशेष
विशेष अविशेष लिंग अलिंग मात्र गुण पूर्वाणी। हाँ, यहाँ पर भी छोटा सा मिस्टेक है आपका कि विशेष अविशेष लिंग और अलिंग मात्र आप बोल रहे हो इसको, जबकि आपको रिवर्स करना है उल्टा, लिंग मात्र बोलना है और अलिंग गुण परवाणी। क्योंकि मात्र का मतलब होता है छोटा सा, मात्र इतना सा दे दिया है आपने, है ना। मात्र का मतलब है छोटी सी मात्रा, और लिंग की जो है ना वो छोटी मात्रा होती है क्योंकि वो पहला विकार है, अभी बहुत सूक्ष्म अवस्था में है, तो उसको लिंग के पीछे मात्र लगाना है, ना कि अलिंग के पीछे लगाना है। ओके मैम। ठीक है, तो लिंग मात्र अलिंगानी, फिर गुण परवाणी है। बस आपका इतना ही था। एक आपने वृत्ति नहीं बोला था, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति, वृत्ति नहीं बोला था कि गुणों की जो वृत्तियां होती है ना वो एक दूसरे के विरोधी होती हैं। सत्वगुणी जो होगा वो तमोगुणी नहीं बन सकता है, जो तमोगुणी होगा वो सत्वगुणी नहीं बनेगा, मतलब बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं इनको। बाकी आपका बढ़िया था, बहुत अच्छे रमन जी। ठीक है, श्वेता जी बची हैं। श्वेता जी के बाद राकेश जी, आपको जितने आते हैं उतने सुना देना। श्वेता जी। यस मैम। नमस्कार। नमस्कार। तत्समवाय ईश्वर परिणाम क्रिया योगा समाधि भावना क्लेश संवाद जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष निवेश क्लेशः अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विचिन उदाहरणानाम् अनित्य असूचि दुख अनात्मसु नित्य सूचि सुख आत्मख्याति अविद्या दिक्दर्शन शक्ति एकता इव अस्मिता सुख अनुसायी रागः द्वेषः दुख सुख अनुसायी रागः दुख अनुसायी द्वेषः सवरश्वाही विदिशो अभी तथा आरूढ़ अविनिवेशः ते प्रतिशव हेय सूक्ष्मः ध्यान हेय तद वृत्तयः क्लेश मूल कर्मशयो तद क्लेश मूल कर्मशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय सत्य मूले तत्पिपाको जाति आयु भोगाः ते हलात परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतु तवात परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधा च दुखम ए सर्ववेकिनाः हेयं दुखम अनागतम दृश्य संयोग है हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रिया प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परगाणी दृष्टादिशि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्यः तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा क्रीडात प्रति नष्टम अप्य नष्टम तद अन्यस्थान तत्वात् सब स्वस्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः 23 subjective स्वामी 23 सब स्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुर अविद्या तस्य हेतुर अविद्या तद अभात संयोग अभावो हानं तद दृश्य कैवल्यम विवेक ख्याति अविकल्पः हानो उपायः तस्य शब्दा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगा अंग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते यम नियम आसन प्रणय प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टम अंगानि हिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः जाति देश काल में अक्षिण सर्वभौम महाव्रतम सो संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानाद नियमः वितर्क वामदेव प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसा देय कृत कारित अनुमोदितः लोक क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य
तत्रः दुःख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् हिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधोपदैर्त्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रय तत्त्वम् अस्ते प्रतिष्ठायां सवरत्न उपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जनकंता संबोधः शौचात् समाजगुप्सा पर असंसर्गः सप्त शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिये आत्मदर्शन योग्य तत्वानि च संतोष अनुत्तम सुख लाभः काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयते तपसाः स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगः समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समावती व्यायाम ततो द्वंद अन अविज्ञातः तस्मिन् शक्ति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेदा प्राणायामः बाह्य अभ्यंतर स्तंभ रीति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः ततक्षीते प्रकाश अवर्णम दानसु च योग्यता मनसः सब विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रिय प्रत्याहारः तत्परमावश्यता इंद्रियाणाम्। हाँ जी श्वेता जी, सब सही सुनाया आपने? नहीं पता नहीं, वैसे तो सही से अभी लास्ट में आपने 54 वाले सूत्र में स्व विषया असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव प्रत्याहार इंद्रियाणा प्रत्याहारः। हाँ, इंद्रियाणा, अणा के ऊपर बिंदी भी है, इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। हाँ। और एक कॉमन मिस्टेक है जो आप कर रहे हो बार बार, जहां पर होता है ना तत्व या योग्यत्वानी, तो ये जो त्वानी वगैरह है ना, तो इसके अंदर आप एक त और एक्स्ट्रा जोड़ देते हो, जैसे योग्य तत्वानी ऐसे बोल देते हो आप। इसमें आपने 2 बार रिपीट किया है इसी शब्द को, ऐसे ही प्रोनाउंस किया है, ठीक है। एक जैसे कृतार्थम प्रति नष्टम अपिनष्टम तद अन्य साधारण तत्वात ऐसे बोला है आपने, तो तत्वात नहीं है, त्वात है, उसमें एक एक्स्ट्रा त जोड़ दिया है, ठीक है। और एक चीज जो मैंने नोटिस की है, वैसे आपका सारा बहुत अच्छा है, आप जब जल्दी बोलते हो ना तो कुछ शब्द आपके मिस हो जाते हैं, यानी अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते, ऐसा मैंने नोटिस किया है। मैं कोशिश तो की थी, पता नहीं। हाँ, कोशिश की थी, जैसे ते प्रति प्रसव नहीं बोला, हे सूक्ष्म, तो मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि आपको पता नहीं है, आपको सब पता है, मुझे ये मालूम है, ठीक है ना। और कुछ बच्चों को शायद लग रहा होगा, लेकिन उनके लिए ही मैं बता दूं कि आपकी सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आपका बोलने का स्टाइल क्योंकि ऐसा ही है ना, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, यूनिक स्टाइल है सबका, तो आपका स्टाइल ही ऐसा है, अदरवाइज आपके सब कंसेप्ट क्लियर है। एक ही आप बोल के सुना दो कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरणाम। हाँ, उदाहरणाम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका हो गया। अब राकेश जी, अब आप जितने भी आते हैं चलो सुना दीजिए, अपडेट तो नहीं होगा, ओके मैम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट जो सुनाएंगे अपडेट उसी का होगा। ओके मैम। तब स्वाध्याय ईश्वर पर निधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थाय क्लेश तनुकरणार्थाय च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश अविद्या क्षेत्र मुत्रे साम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारा नाम अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या दृक् दर्शन शाक्तियो एकात्मेव अस्मिता सुख अनुसायी राग दुख अनुसायी द्वेष स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश
ते प्रतिपर्शो हेया सूक्ष्म ध्यान हेयास्त वृत्तिय क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय सती मूल्य तद्विपाको जाति आयु भोग ते हल्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोधाश्च दुख मेव सर्व विवेकिन हेयम दुखम अनागतम दृष्टा दृष्ट संयोगो है ये हेतु प्रकृति का गुण का व्याख्या किया गया है इस सूत्र में, याद नहीं आ रखना। हाँ, प्रकृति का जो हाँ, है प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपस्य तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदर्थ साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग तस्य हेतुर अविद्या तद अभावो संयोग अभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम विवेक ख्याति विपल्वा हानोपाय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांग योगांग अनुष्ठान विशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधो अष्टांगानी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम जाति देश काल समय अनुच्छिना सार्वभौम महाव्रत शौच संतोष तप स्वाध्याय नियम वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना। इतना ही मैम 33। ओके, नियम कितने होते हैं राकेश जी? 5। कौन कौन से? शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। हाँ, नियम। तो आपने ये ईश्वर प्रणिधानानि मिस कर दिया था। ओके। 4 ही नियम बताए थे। तो जो भी किया है आपने बहुत अच्छा किया है।